सुनो, यहाँ आओ जरा। हाँ, आ रही हूँ। आज तुम्हारे मम्मी का फोन आया था। वो काफ़ी परेशान लग रही थी। लगता है तुम्हारे भाभी में कुछ अनबन हुआ है। एक काम करो, अपने मम्मी को यहाँ ही बुला लो कुछ दिन के लिए। बिल्कुल भी नहीं पति देव, आपने सोचा भी कैसे ये बात? अरे यार, कैसी बातें कर रही हो, तुम उनकी बेटी हो। तो अच्छा, एक काम करो, अपने भाभी को फ़ोन करके समझा दो। अच्छा, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं इतनी ज्ञानी हो गई हूँ कि मैं भाभी को समझाऊंगी जो मुझसे बड़ी है, जिन्होंने मेरी खुद शादी की है। मैं उनको समझाऊं जाके? बहुत अच्छे से उन्हें परिवार चलाना, घर संभालना आता है। और सुबह दोपहर शाम कौन खाना देता है, मम्मी की सेवा कौन करता है? वो भाभी ही करती हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना पतिदेव, आवाज तो वही होती, एक बर्तन कभी आवाज नहीं करता। रही बात आपस में नोक झोंक की, वो हर घर में सास बहू में होता ही, अपने घर में नहीं होता। पर इसका मतलब क्या है कि मैं एक ननद होके उनके परिवार में इंटरफेयर करूं? मेरे घर में आके मेरी ननद इंटरफेयर करेंगी, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सबको बुरा लगता है तो उनको भी बुरा लगेगा। पतिदेव, छोटी सी बात समझने वाली है कि आपस में अगर उनकी नोक-झोंक हुई है ना तो वो निपट लेंगी। मैं बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। केवल मुझे जहाँ पर जब बुलाया जाए, मुझसे पूछा जाए, तभी मैं बोलूँ। पता नहीं गलती किसकी है, मम्मी की है कि भाभी की, और मैं केवल भाभी को दोष दूँ? अक्सर लड़कियाँ ऐसी गलतियाँ करती हैं कि जब माँ के ऊपर बात आती है ना तो तुरंत अपनी भाभी को दोष दे देती हैं। अरे एक बार जानने की तो कोशिश करनी चाहिए ना कि गलती किसकी है। और ज़रूरी नहीं कि गलती हमेशा भाभी की ही हो सकता है मेरी माँ की हो। और रही बात यहाँ बुलाने की ना, मेरी माँ का मन नहीं लगेगा, प्राण बसते हैं भाभी में और उनके बच्चों में। पास में रहेंगी तो जल्दी सुलझ जाएगा और वहीं खुश रहेंगी वो। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इनकी माँ झगड़ा करके यहाँ बैठी हैं, तो सासू माँ भी मेरी झगड़ा करके ननद के घर जाएंगी। जो जो देखता है वही वो सीखता है, इसलिए ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए।